का श्लोक है। उसमें कहा लालयित 5 वर्षाणि, आपका कोई बालक है तो 5 वर्ष तक खूब उसको लाड दुलार प्यार करो। आगे कहा 10 वर्षाणि ताड़यित, लेकिन 10 वर्ष तक उसको ताड़ो। अब अपने बेटे बेटी से, अपने संतान से इसका उत्तर आप ले सकते हैं इस उदाहरण से। अब ताड़ना का अर्थ यदि मारना होता तो क्या नीति यह कह रही है कि अपने बेटे को ताड़ के मैंने मार मार करके मार डालो, जान से मार दो? नीति यह कह रही है? नीति कह रही है, नीति का इसका अर्थ ही है कि 10 वर्ष तक कम से कम बालकों को देख रेख करो। 5 वर्ष तक खूब लाड लड़ा लिया, लेकिन उसके बाद बिगड़ने का समय आता है तो उसकी देख रेख करो। ताड़ना शब्द का यही अर्थ है, उसकी देख रेख कैसे है। अब हम पहला उदाहरण लेंगे। बाबा ने ढोल शब्द कहा। ढोल को यहाँ केवल धम धम पीटने के लिए नहीं कहा, ढोल की बड़ी सुरक्षा होती है, बड़ी देखभाल। ताड़ना का अर्थ ढोल का यहाँ यह भी रखा गया, उसको बड़ी देखभाल से रखना पड़ता है। महाराज हमारे नाल वाले भैया, इनसे पूछो कितना संभाल करके रखते हैं इसको, ऐसे नहीं जहां तहां फेंक दिया, इसको भी संभाल करके रखना है। और ताड़ना का अर्थ केवल ऐसे दम दम पीट नहीं देना है। शास्त्रीय संगीत जो है ना महाराज, यह भी एक शास्त्र है, और यह भी ऐसे बजाने से नहीं बजता, उसको शास्त्र के एक नियम के अनुसार बजाया जाता है। तो ताड़ना का अर्थ यहाँ पर देख रेख करना है, बड़ी सावधानी से। कोई भी आप में से कोई उठा के थोड़ी बजा देगा, जिसको ज्ञान रहेगा वही बजा सकता है। तो देख रेख बड़ी सावधानी पूर्वक। और गंवार, दूसरा शब्द कहा गंवार। गंवार का अर्थ होता है जो गांव का है, सीधा साधा, उसको गंवार कहा। अब गांव का कोई सीधा साधा व्यक्ति हो, उसको शहर में जाकर के छोड़ दो और वो बेचारा मार्ग भटक जाएगा। तो बाबा ने कहा कि सीधे साधे व्यक्ति को कहीं भी नहीं छोड़ देना, उसको भी ताड़ना है, अर्थात उसको भी देख रेख करना है, उसको भी देखना है। उसके बाद कहा ढोल गंवार शूद्र। शूद्र शब्द कहा। शूद्र का अर्थ यहाँ पर किसी जाति से नहीं है, इस भाव को आप समझेंगे। बाबा ने शूद्र जाति के लिए नहीं कहा। शूद्र का अर्थ, शाब्दिक अर्थ आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो शूद्र का अर्थ होता है सेवक, परिचारक, सेवा करने वाला, अर्थात सर्विस करने वाला, इतना समझ सकते हैं। नौकरी करने वाला, उसको कहते हैं शूद्र। अब कुछ सर्विस करने वाला हो, सरकार उस पर नजर न रखे तो वो इधर उधर कर सकता है, इसलिए यहाँ पर बाबा ने उसको भी ताड़ने के लिए कहा कि मतलब शूद्र भी ताड़ने का, देखरेख करने का अधिकारी है। शूद्र से यहाँ किसी जाति का, किसी जाति विशेष को नहीं कहा बाबा ने। बड़ी गौर से सुनना इस बात को। और बाबा यदि उनको शूद्र किसी जाति से यदि घृणा होती तो एक बड़ी महत्वपूर्ण आपको बात बताने जा रही है। बाबा तुलसी और वाल्मीकि जी अगर जाति पाति देखते, जातिवाद करते तो कभी रामायण नहीं लिखते, क्योंकि ये जाति के ब्राह्मण हैं और राम जी हमारे क्षत्रिय हैं, कभी रामायण नहीं लिखते। यदि जातिवाद होता तो रावणायन लिखते। रावण ब्राह्मण जाति का था, रावणायन न लिख करके रामायण लिखा है। इसका अर्थ है कि बाबा की नजर में जाति पाति का भेद नहीं है। इस अर्थ को समझें आप। और भगवान ने भी महाराज कभी जाति पाति का भेद नहीं देखा। ये 4 वर्ण भगवान ने बनाए, लेकिन कभी किसी को ऊंचा नीचा नहीं कहा। अगर भगवान भेद देखते कि वह नीची जाति का है या यह ऊपर है, तो भगवान ध्यान रखो उन कोल भीलों को जाकर के राम जी ने अपने हृदय से लगाया, जो जाड़े के 4 महीना कभी स्नान ही नहीं करते।
भीलनी के यहाँ जूठे फल का भोग लगाया, विदुर जी के यहाँ जाकर के भगवान ने केले के छिलके का भोग लगाया। अर्थ यही है कि हमारे महापुरुष, हमारे भगवान कभी जातिवाद करते ही नहीं। आजकल समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो हम सबको अलग करने की या षड्यंत्र या योजना बना रखे हैं। हम सब एक हैं, हमारी एक ही जाति है, वो केवल मानव जाति है, और जो भगवान का है वो भगवान का ही है, और उसकी सिर्फ एक जाति है जो हरि का